नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। खबर हरियाणा के रेवाड़ी से है, जहां रेवाड़ी में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए दिन दहाड़े दो नकाबपोश बदमाशों ने शहर के सेक्टर 4 स्थित एक कंपनी के सीईओ के घर से 6,70,000 रुपए लूट लिए। विरोध करने पर बदमाशों ने सीईओ की बेटी पर चाकू और पिस्तौल की बट से हमला भी कर दिया। दिन दहाड़े हुई लूट की सूचना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक दीपक सहारन व अपराध शाखा की टीमें भी मौके पर पहुंच गईं। देखिए ये खास रिपोर्ट। राजस्थान के जिला अलवर के गांव हिगबाहेड़ा के रहने वाले महेश कुमार शाहजहांपुर स्थित एक कंपनी में सीईओ हैं और यहां सेक्टर 4 में परिवार के साथ रहते हैं। शुक्रवार की दोपहर उनके घर पर उनकी बेटी शालू अकेली थी। दोपहर 2:30 बजे के करीब वो नहाने के लिए बाथरूम में गई तो इसी दौरान दो नकाबपोश बदमाश दरवाजे की चिटकिनी उखाड़कर घर में घुस आए। शालू बाथरूम से बाहर आई तो कमरे में दो नकाबपोश युवक घुस गए थे और सामान खंगाल रहे थे। एक बदमाश के पास पिस्तौल थी और दूसरे के पास चाकू। बदमाशों ने शालू की गर्दन पर चाकू लगाकर अलमारी की चाबी व घर में रखी नकदी के बारे में पूछा तो उसने इनकार कर दिया। इनकार करने पर बदमाशों ने उस पर हमला कर उसे घायल कर दिया। शालू के बेहोश होने के बाद बदमाशों ने घर के सभी कमरों की अलमारी व बेड में रखे सामान को खंगाल डाला और 6,70,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। बदमाश पैदल थे या किसी वाहन में आए थे, इस बारे में कुछ भी पता नहीं लग पाया है। छोटा भाई जयंत स्कूल से वापस लौटा तो शालू बेहोश पड़ी हुई थी। जयंत ने घटना के बारे में अपने पिता को सूचना दी। महेश कुमार घर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। दिन दहाड़े हुई लूट की सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक दीपक सहारन, डीएसपी नरेंद्र सांगवान, मॉडल टाउन थाना व अपराध शाखा की टीमें मौके पर पहुंची। एसपी ने पीड़ित परिवार को जल्द बदमाशों की पहचान कर गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। मैं नहा रही थी, 2:25 में मैं करीबन नहाने गई थी फ़ोन चला के। फिर उसके बाद में मेरे को गेट की बहुत तेज मतलब कोई गेट को नॉक करता मतलब खींच रहा है, उस टाइप से आवाज़ आई। तो मैंने अंदर से आवाज़ भी लगाई कि कौन है, रुक जाओ, अभी आ रही हूँ, रुक जाओ। तो मैं फटाफट से मैंने कपड़े पहने हैं, कपड़े पहन के मैं फटाफट से बाहर आई हूँ। तो मेरे को लगा कि मेरा भाई है और मम्मी आज यूनिवर्सिटी गई हुई थी, तो मुझे लगा कि वो मम्मी नहीं है तो छेड़ करने की कोशिश कर रहा है। तो किचन की सारी रैक वगैरह खुली हुई थी, तो मेरे को लगा मेरा भाई ही है। एक रूम के बंद करके गई थी एसी चला के, तो वो बंद ही था, तो मेरे को डाउट नहीं था कि कोई और हो सकता है। तो मैंने किचन से बेलन उठाया कि मेरे भाई के लिए कि मैं तेरी पिटाई करूँगी कि तू छेड़ कर रहा है। तो मैं अंदर रूम में गई हूँ तो वो लोग ढूंढने को लग रहे थे, मेरे भाई नहीं था और उन्होंने मेरे को देख लिया था। तो मैंने फटाफट से 2 बेलन मारे थे। एक जो हकला रहा था उस इंसान को मैंने 2 बेलन मारे थे और मैं फटाफट से मैं भागने की कोशिश करी। तो मैं चिल्लाती चिल्लाती भाग रही थी, आंटी आंटी। तो उसी टाइम पे मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने खींच लिया। उसके बाद में उन्होंने मेरे को अंदर बिठाया है, मतलब पैर से गोडे से उन्होंने मेरी पीठ में मारा है, मेरे को बिठाया है, मारा भी है, बहुत ज़्यादा थप्पड़ मारे हैं, मुंह बीच लिया। बोलने की कोशिश कर रही हूँ तो चाकू से उन्होंने मेरे गले पे मारा है, यहाँ मारा है, हाथों पे मारा है। जितनी बार बोलने की कोशिश करी उतनी बार उन्होंने मेरे को मारा है और फिर भी मैंने नहीं बताया लास्ट तक भी। तो लास्ट में उनको लगा कि कुछ बताएगी नहीं और टाइम वेस्ट हो रहा है तो ढूंढ भी नहीं पा रहे हम। तो एक ही इंसान ढूंढ रहा था और एक इंसान मेरे को मतलब पिटाई कर रहा था। उनके पास में एक रिवॉल्वर थी और एक चाकू था। उन्होंने काले रंग का कपड़ा बांधा हुआ था, पूरा फेस कवर था, एक ने चश्मे लगाए हुए थे। उन्होंने रिवॉल्वर मारी थी जब मेरे सिर पे, तो मैं बेहोश हो गई थी उसी टाइम पे। उसके बाद में हाँ चाकू उन्होंने जब मेरे से पूछ रहे थे उसी टाइम उन्होंने मेरे को चाकू मारे थे, गले भी दबाया है बहुत ज़्यादा उन्होंने। 2 लोग थे। मेरा भाई आया है 3:10 पे, उसने आके स्कूल से आया है वो 3:10 पे और उसने आके मेरे ऊपर पानी डाला है और उसके बाद में पानी पिलाया है उसने मेरे को और तब जाके मेरे को होश आया है। तब देखा है कि घर में सब कुछ हिटा हुआ है और घर से पैसे निकाले हुए हैं। कैश है 7 लाख के आसपास। जो मकान नंबर 2041 सेक्टर 4 में मकान है, इसमें जो फर्स्ट फ्लोर पर मकान बना हुआ है जिसमें ये वारदात हुई है। इसमें जो लड़की दोपहर को करीब 2:30 बजे जो अकेली घर पे ही थी, तो 2 लड़के आए। उन्होंने जो ना ये बता रहे हैं कि उनके एक के हाथ में जो ना रिवॉल्वर था और एक के चाकू था। तो उस लड़की से पैसे वगैरह के बारे में पूछताछ की और जब नहीं बताया तो उसके जो है ना उसको डराने की कोशिश की और उसके सिर में एक पिस्टल का जो है ना बट मारा और उसके बाद जो है ना करीब घर से 6,70,000 रुपये करीब जो अलमारी में रखे थे वो लेके चले गए। सर एक चाकू के पास चाकू था, एक वो था जो एक चाकू की जो ना हाथ पे जो ना खरोंच से मारी हुई है। सर कितनी टीमें इसमें काम कर रही है अभी? हमारी जो है ना 3 CIA की टीम में, थाने की टीम में करीब जो है ना इसमें 6 टीमें जो है ना हमारी इसके लिए लगी हुई है।
कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह सर अभी आप लोग अभी तक सीसीटीवी फुटेज वगैरह के देख रहे हैं, अभी जो सारे उसमें देख रहे हैं, कोई पता लगेगा तो उसके बाद। सर पिछले कुछ दिनों से जैसे कि 2 कार लूट ली, ये लूट हो गई, थोड़ा सा क्राइम है, एक बार इस पर पुलिस कुछ ऐसा पुलिस कार्य कर रही है। अभी भी जो न पीछे जो वारदातें हुई थी उसमें काफ़ी ट्रेस भी हुई हैं और अभी लगातार हम प्रयासरत हैं इसमें, और भगवान जल्दी ही जो है इसको ट्रेस। रेवाड़ी हरियाणा से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। देखा जाए तो दिन दहाड़े हुए इस वारदात ने शहर में दहशत फैला दी है। साथ ही साथ प्रशासन पर एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है कि आखिर कैसे बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।